अर्जुन तो फिर अर्जुन है ना। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, क्योंकि अब तक मैंने YouTube, Facebook और Instagram आदि पर लोगों के बीच अर्जुन तथा कर्ण के बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनी और देखी हैं। लेकिन शायद सही जानकारी के अभाव में हम विवादों में ही उलझे रह जाते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो से मैं आप लोगों को सही जानकारी देने का पूरा प्रयास करूंगा। शायद ये वीडियो मुझे कुछ और भागों में भी पूरा करना पड़े, लेकिन एक बात का आश्वासन मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगा कि मैं जो भी बात आगे बताऊंगा उसका पूरा प्रमाण आप लोगों के साथ साझा करूंगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हुए देखें, जहां द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से गुरुदक्षिणा स्वरूप द्रुपद को बंदी बनाने के लिए कहते हैं। इससे पहले कुछ लोग कहेंगे कि कर्ण ने तो द्रोणाचार्य से शिक्षा ली ही नहीं, क्योंकि लोगों ने महाभारत या फिर किसी भी सीरियल में जो दिखाया गया है उसको ही सच मान लिया है, तो इसलिए मैं उसका प्रमाण आप लोगों को पहले ही दे रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भरतश्रेष्ठ उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए द्विजश्रेष्ठ द्रोण के पास आने लगे। वृष्णिवंशी तथा अंधकवंशी नाना देशों के राजकुमार तथा राधानंदन सूतपुत्र कर्ण ये सभी द्रोण के पास अस्त्र शिक्षा लेने के लिए आए। इसमें आगे लिखा है कि सूतपुत्र कर्ण सदा अर्जुन से लाग डांट रखता और अत्यंत अमर्ष में भरकर दुर्योधन का सहारा ले पांडवों का अपमान किया करता था। तो ऐसा नहीं है कि कर्ण ने गुरु द्रोण से शिक्षा नहीं ली, इसका प्रमाण मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। सभी पांडवों और कौरवों ने पहले कृपाचार्य से शिक्षा ली है, उसके बाद गुरु द्रोण से, जिसमें कर्ण भी शामिल था। तो अब आगे चलते हैं। अब गुरु द्रोण अपने शिष्यों से कह रहे हैं, पांचाल राज द्रुपद को कैद करके मेरे पास ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो, यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरुदक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर शीघ्र पूर्व प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार रथों में बैठकर गुरुदक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। अब आगे देखिए, तदनंतर दुर्योधन, कर्ण, महाबली, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंश तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी नरश्रेष्ठ क्षत्रिय राजकुमार पहले मैं युद्ध करूंगा, इस प्रकार कहते हुए पांचाल देश में जा पहुँचे और वहां के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रोंदने लगे। अब देखिए आगे, द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। महाराज, उनकी विजय होती देख पांचालों के घरों में शंख, भेरी और मृदंग आदि सहस्रों बाजे एक साथ बज उठे। महानात्म बल से संपन्न पांचाल सैनिकों का सिंहनाद बड़े जोरों से होने लगा। साथ ही उनके धनुषों की प्रत्यंचाओं का महान टंकार आकाश में फैलकर गूंजने लगा। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुस्शासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। भारत युद्ध में परास्त न होने वाले महान धनुर्धर द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वे अलात चक्र की भांति सब ओर घूमकर दुर्योधन, विकर्ण, महाबली, कर्ण, अनेक वीर राजकुमार तथा उनकी विविध सेनाओं को बाणों से तृप्त करने लगे। यहाँ पर देखिए, अभी ये लोग द्रुपद की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। अब आगे देखना। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको पूरे विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, कैसे कर्ण युद्ध से भाग खड़ा हुआ। उस समय बालक से लेकर बूढ़े तक सभी पूर्वासी कौरवों का सामना कर रहे थे। जन्मेजय गुप्तचरों के मुख से यह समाचार सुनकर कि वहां तुमुल युद्ध हो रहा है, कौरव वहां नहीं के बराबर हो गए हैं, पंचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत-विक्षत हो गए, वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए हम पांडवों की ओर भागते आ रहे हैं। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का रोमांचकारी आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और शीघ्र वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को यह कहकर रोक दिया कि आप युद्ध न कीजिए, अब आप थोड़ा अर्जुन का पराक्रम भी सुन लीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तब शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर भाइयों सहित निष्पाप अर्जुन रथ की घरघराहट से संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए बड़े वेग से आगे बढ़े। पांचालों की सेना उत्ताल तरंगों वाले विक्षुब्ध महासागर की भांति गर्जना कर रही थी। महाबाहु भीमसेन दंडपाणी यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए।
ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में मगर प्रवेश करता है। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े। यहाँ पर पांचों भाइयों ने ही मोर्चा संभाल रखा है और द्रुपद की सेना के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं। अब आगे तो आप लोगों को पता ही है कि कैसे अर्जुन और उनके भाइयों ने द्रुपद को बंदी बना लिया था, तो इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जाते हैं। अब आप लोग अगले भाग में देखेंगे कि कर्ण कैसे गंधर्वों से हार कर भागता है। उसका भी पूरा प्रमाण आपको दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके बाद कर्ण कैसे अभिमन्यु से और भीम के द्वारा हारता है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। बस वीडियो से जुड़े रहना। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं वो भी हमें बताना। और इतना ही नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।